तो हेलो अस्सलाम वालेकुम यार, मेरा नाम है मुस्तफ़ा वकार एंड वेलकम बैक टू एमडब्ल्यू ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। तो आज क्रिप्टो मार्केट की बात करते हैं, बिटकॉइन की बात करते हैं। तो बिटकॉइन ने अभी रिसेंटली एक डंप लिया है, ठीक है, कुछ दिनों से डंप ले रहा है। अब इसके आगे क्या सिनेरियो हो सकते हैं, ठीक है, इसके दो सिनेरियोज हैं। ठीक है, बिटकॉइन नीचे आया, अब ये अपने क्या कहते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जो इसके लेवल है उनको रिट्रेस कर रहा है। ठीक है, वो इसके लेवल बनते हैं ये वाले। ठीक है, मैं आपको सामने ला के दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्लेस करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल। तो ये देखो, ये इसके मिड में मैंने एक क्या कहते हैं जगह निकाल के रखी है। यहाँ से मुझे लगता है कि बिटकॉइन रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, यहाँ से अगर रिजेक्ट नहीं होता, यहाँ पे अगर इसका ब्रेकआउट कर देता है, तो फिर इस तरह का कोई सीन होगा। क्योंकि देखो, इतनी मार्केट जब नीचे गिरी है ना, तो एकदम से ऊपर नहीं जा सकती। ठीक है, या तो अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाले लेवल्स को रिट्रेस करके नीचे चली जाएगी, या फिर नीचे आएगी। नीचे क्या कहते हैं कंसोलिडेट होगी, जैसे कैंडल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर बनेगा और यहाँ पे ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगी। ठीक है, इस टाइप के कुछ सिनेरियोज हमें देखने को मिल सकते हैं बिटकॉइन के साथ। ठीक है, यहाँ से मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से हमें रिजेक्शन ना मिले। ठीक है, क्योंकि अगर हम वीकली और मंथली में जाके देखते हैं बिटकॉइन को, तो बिटकॉइन बुलिश है। सही है, बिटकॉइन वीकली में भी बुलिश है, मंथली में भी बुलिश है। तो हमें कोई ऐसे जितना बड़ा क्रैश देखने को मेरे ख्याल से नहीं देखना पड़ेगा। यहाँ से अगर रिजेक्ट होता है ठीक है, वरना अगर इसका तोड़ देता है ये लेवल, इसको ऊपर क्लोज कर देता है, तब हम बुलिश हैं। ठीक है, फिर इस तरह से ऊपर जाएगा बिटकॉइन, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, यहाँ पे एंट्रीज बना सकते हो, फिर ऊपर। आज की इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ कॉइन्स बताऊंगा जो बाय कर सकते हो। बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करें तो मैं हमेशा कहता हूँ आपको, अपने मैंने इंस्टा के चैनल पे भी आके बताया था कि भाई ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बनने के पीछे जो है पूरी कहानी, इसकी रिसर्च, इसके पीछे बंदा क्या और टूल को यूज़ किस तरह करते हैं, वो सीख लो, बहुत फ़ायदा देगा। आपके सामने अभी दिखाता हूँ बिटकॉइन डोमिनेंस का सीन। ठीक है, यहाँ से इसने क्रैश पकड़ना स्टार्ट किया, यहाँ तक इसका क्रैश आया। अब देखो एग्जैक्टली इसी लेवल से अगर मैं मार्क करूँ, तो ये 3 लेवल हमेशा मैं मार्क कर लेता हूँ। सही है, अब आपके सामने 3 लेवल मैंने मार्क किए और आपके सामने प्लेस किया। अब हम देख रहे हैं कि इस ही लेवल से हमारी बिटकॉइन डोमिनेंस से रिजेक्शन ली है। ठीक है, नीचे इसकी सपोर्ट है, इसको ब्रेक करेगी, तो इस टाइप का सीन है कि ऐसे नीचे आई है, अब इसको रिट्रेस करके या फिर और इसको जाएगी। यहाँ से आई है, इसने अपने इस लेवल को रिट्रेस किया है, फिर अब ये नीचे इसको तोड़ के भी जा सकती है, या फिर इधर से बाउंस ले सकती है, या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकती है। मेरा जो सीन है, मुझे क्या लगता है, वो ये यहाँ पे आई है, यहाँ पे ये इसने रिट्रेसमेंट लिया है, अब ये और नीचे जाएगी और हमें ऑल्ट्स के अंदर एक अच्छा पंप देखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली ऑल्ट्स की बहुत बुरी हालत हुई हुई है। ठीक है, इसके अंदर डंप आया है, तो हमें अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है देखने को। तो आप ज़रा बात कर लेते हैं ऑल्ट कॉइन की। तो पहला कॉइन है हमारे पास वर्चुअल। ठीक है, आपने मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करके रखना है, यहाँ पे मैं हर दिन कहते हैं मार्केट अपडेट देता रहता हूँ। आज मैं फ्री था तो मैंने कहा चलो यूट्यूब वाले को भी बता देते हैं, यूट्यूब पे आके बता देते हैं क्या बाय करना है क्या नहीं। सही है, तो ये थोड़ी वैसे भी इंस्टा पे इतनी डिटेल वीडियो नहीं आप डाल सकते, तो इसलिए मैंने कहा कि यार ज़्यादा कॉइन्स है, ज़्यादा अपडेट है, ज़रा यूट्यूब पे आके बताएं। तो वर्चुअल की बात करते हैं, तो वर्चुअल एआई का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसने अभी एक रिसेंटली क्रैश लिया है, अब ये अपने स्पॉट जोन के ऊपर है। ठीक है, आप में से अगर कोई वर्चुअल बाय करना चाहता है, अभी वैसे तो बताया मैंने इस जोन पे था, जब इधर था तो यहाँ पे हमारे पास ना छोटी सी स्कैल्प आ गई थी, ये 2 कैंडल की कोई आ गई थी 12% की। फिर इसने 12% के बाद दोबारा क्रैश लिया, अब ये दोबारा नीचे आया हुआ है। तो यहाँ से आप इसकी बाइंग बना सकते हो। अगर मैं इसका पहला टारगेट की बात करूँ, तो लेवल टू लेवल मैं आपको लेके चलूंगा, कोई बड़े इतने बड़े ख्वाब नहीं दिखाऊंगा कि यहाँ पे चली जाएगी मार्केट, यहाँ पे चली जाएगी। यहाँ से भी अगर बाय करते हो, यहाँ पे आपको 32 या 30% प्रॉफिट देख के निकल सकते हो। ठीक है, मार्केट ना लॉन्ग टर्म ना सोचो, क्रिप्टो मार्केट के आजकल हालात नहीं है कि इसके ना लॉन्ग टर्म सोचा जाए। आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करो, स्विंग करो, स्कैल्पिंग करके पैसे बनाओ। जब हम देखेंगे कि बिटकॉइन डोमिनेंस की कोई स्ट्रेट कोई न्यूज़ आती है, पता लगता है कि यार ये इसका कोई पैटर्न जो है वो शो कर रहा है कि बेरिश है, तब हम क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म थिंक कर सकते हैं। वरना मेरे ख्याल से अभी तो फिलहाल ना हम लेवल टू लेवल लेके चलें तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। ये हमारा वर्चुअल था ना, यहाँ पे ठीक है, वर्चुअल की बात कर रहे थे ना हम। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि अगर ये वाला ब्रेकआउट होता है, ठीक है, ये वाला पर्सन का हमारे पास ब्रेकआउट होता है, तो हमारे पास सेकंड टारगेट जो होगा वर्चुअल का वो होगा ये, और ये 100% का पूरा टारगेट है। अब दूसरे कॉइन की बात करें तो है नियर। नियर के देखें, अगर हमने लेवल टू लेवल लेके चलना है, आपको मैंने अपने इंस्टाग्राम पे आके बताया था कि ये यहाँ पे क्रैश है, यहाँ पे बाई कर लो। ठीक है, आपने अगर बाई कर लिया होता तो आपको कितने % का प्रॉफिट हो गया था, 10% का। ठीक है, अभी भी
जिस लोगों ने, ठीक है, जाहिर सी बात है 2 कैंडल के बाद कोई नहीं बेचता, तो रिसेंटली अगर आपने होल्ड किया हुआ तो 7-8% के प्रॉफिट में ही है। अभी भी मैं कह रहा हूँ इसको बाय कर लो, लेवल टू लेवल लेके चलेंगे तो पहला इसका जो टारगेट होना जाएगा वो होगा कोई 18-19-20% का, जो ये वाला लेवल है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर ये होता है, फिर ये। और अगर इसका लॉन्ग टर्म टारगेट की मैं बात करूँ तो ये तो नहीं, मुझे फिलहाल नियर यहाँ तक ही सही लग रहा है, इससे ऊपर मैं नहीं देखता इसको शॉर्ट टर्म में, या फिर स्विंग जितने भी है ना हमारे, कुछ 1-1.5 महीने में या कुछ हफ्तों में हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं नियर। अब बात करते हैं रेंडर यूएसडीटी की, तो रेंडर बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है, बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। इसकी बाइंग मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, अगर आपने अभी तक बाई नहीं किया तो इसको 1-2%, 3-4% के डंप पे बाय कर सकते हो। पहला टारगेट इसका 18-17% का होगा, ये ब्रेकआउट करेगा तो फिर ये वाला, फिर ये वाला, और लॉन्ग टर्म जो इसका फाइनल टारगेट है वो है ये। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सीन बताऊँ किस तरह लेके चलना है। यहाँ पे अगर बाय करते हो इसका ब्रेकआउट होता है, ठीक है, यहाँ पे रिटेस्ट करके यहाँ पे एंट्री ले लो। यहाँ पे जब रिटेस्ट होगी नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे, अगर यहाँ से रिजेक्ट हो जाए तो ठीक है, अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाले लेवल पे जाना, फिर यहाँ से एंट्री बना लेना। तो इस तरह लेवल टू लेवल सभी स्ट्रेटेजी बना के चलो। इसी तरह अगर स्ट्रेटेजी होगी तो प्रॉफिट नहीं होगा, तो सबसे प्रॉफिट के लिए जरूरी है कि आपने स्ट्रेटेजी बिल्डअप करनी सबसे पहले। अब जो अपना हमारा फाइनल कॉइन है वो है सोल यूएसडीटी सोलाना। सोलाना की बाइंग भी हमारी यहाँ से बनती थी 156 157 से बनती थी। यहाँ पे इसका मुझे लग रहा था कि यहाँ से बाउंस होगा, लेकिन यहाँ से बाउंस ही नहीं हुआ, तो अभी ये नीचे वाले एरिया से बाउंस हो गया। अब सोलाना के देखें, सोलाना थोड़ा सा ऊपर निकल गया। अगर आपको थोड़ा सा नीचे मिलता है 165 164 इस लेवल पर अगर आप बाय करते हैं तो आपको कोई 9-10% के स्विंग या स्कैल्प आपको देखने को मिल सकती है। वरना लॉन्ग टर्म अगर बात करूँ, लॉन्ग टर्म थोड़ा आपने बाय करना है तो आप सोलाना को यहाँ से भी अगर बाय करते हो तो कोई 40-50% के प्रॉफिट में बेच सकते हो। मैं आपको लेवल टू लेवल लेके चल रहा हूँ, मैं आपको कोई नहीं कह रहा कि मार्केट यहाँ जाएगी वहाँ जाएगी, तो आपने मार्केट के अंदर टाइम टू टाइम लेके चलना होता है। अभी बिटकॉइन का देखें तो एक कंसोलिडेट हो रहा है, और मैंने आपको यही बताया है कि अगर यहाँ से हमें क्या कहते हैं कोई पॉजिटिव यहाँ पे कैंडल या ब्रेकआउट देखने को मिलता है स्ट्रॉन्ग, तो फिर हम क्या कहते हैं रिटेस्ट एंट्री बना सकते हैं, वरना ये रिजेक्शन वाला लेवल मुझे लग रहा है। बिटकॉइन डोमिनेंस बेरिश है, एंट्रीज मैंने आपको बता दी हैं। तो यही आज क्या कहते हैं 6 अगस्त की आज की छोटी सी अपडेट थी। तो आपने हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करके रखना है, क्योंकि यहाँ पे हम जो मेन अपडेट्स हैं, मेन इवेंट जो होते हैं, जो मेन न्यूज़ कवर करनी होती है, यहाँ पे आके कवर कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम क्या कहते हैं 1-2 मिनट के अंदर रील शूट करके अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने ज़रूर फॉलो करके रखना है। और ये आज के लिए कॉइन थे, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।